ठीक है, आपने एक बात, एक पॉइंट हाईलाइट करा था नीरज जी के, आपकी जो पॉडकास्ट था उसमें, कि जो हिंदू हैं या सिख हैं उन्हें सीधे इस्लाम में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर उन्हें हम्म क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में ले जाना बहुत हम्म आसान है। तो हम्म क्या इसी से मेरा सवाल भी आया था, क्या ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि अभी ये चलने दो, बाद में हम कर लेंगे, या फिर ये कोइंसिडेंस है, और ऐसा क्यों है कि क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट करना इजी है? दोनों सवाल है कि साजिश हो देखें, सकती है क्या, अगर नहीं हो सकती है तो फिर आसान क्यों है, ये बताइए। साजिश साजिश हमने ये चीज़ हमने लाइव भी बोल चुके हैं। हमारे साथ एक और बाद में भाई आके जुड़े हैं, निर्वैर एक्स खालिस्तानी हैं। नॉर्मली मैं और अच्छा। पंजाबी जुजू करते हैं हमारी लाइव्स एक साथ। तो हम्म निर्वैर हैं, हम्म वो भी एक्स खालिस्तानी हैं। तो हम दोनों हंसी मजाक में, तीनों हम्म कॉल पे थे, तो मैंने और निर्वैर ने जुजू के साथ हंसी मजाक कर रहे थे कि हमारा ना बाकी सारी ट्रेड्स चली गई हैं खालिस्तानियों वाली, लेकिन एक नहीं जाती, कंस्पिरेसी थ्योरीज। अच्छा। कंस्पिरेसी हमने करनी है और उसको हम एंजॉय करते हैं ना। ये पता नहीं कब जाएगी, या जाएगी भी या नहीं। जो में ठीक। हमारे अंदर जो खालिस्तानी होता है ना, जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट होता है भाई, वो नहीं जाता। हम्म तो कंस्पिरेसी हम्म थ्योरी हमारी ये है, जो कि हमें हम्म लग गया। आजकल का प्रचार जो है ना, उसके बारे में आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको एक दो बाद में। हम्म पहले ये मैं बताता हूँ। हमारी सोच ये है, कंस्पिरेसी थ्योरी ये है, और ये मैं बोल दूं ये हमारी कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये मैं ये नहीं बोल रहा ये है। ठीक है, इससे पहले मेरे आपने जो पीछे आ जाए अनुमान बोले लगाया है। सोने। ठीक है, तो हाँ ये मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि हमारी जो हाईएस्ट लेवल पे लीडरशिप है ना, वो कन्वर्ट हाँ, हो चुकी है सिखों की। बता दो नहीं रही है। दो साइड नहीं बताएंगी ना, सॉफ्ट तरीके से हमें लेके हाँ। जाना है ना उन्होंने। एक साइड है इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी है, और दूसरी साइड जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब रेस ये लगी है कि किसने कैसे हमें जो है ना जल्द से जल्द कन्वर्ट करना है सिखों को। ठीक यूं है कह सकते हैं एक साइड इस्लाम से बिक चुकी है और एक साइड क्रिश्चियनिटी से। ये यार, कहने का तरीका। बिग हाँ। क्योंकि जिनके पास सारी दुनिया के गोलक जो हैं गुरुद्वारों में, जिनके हाथ सारी दुनिया में वहां हैं, उनको पावर खरीदा तो पावर का नहीं। एक वो रहता है ना, भूख, पावर की पावर भूख तो तो है। रहेगी ना। हाँ, कि हमें खालिस्तान पे पूरे पे राज करने को मिलेगा। वो भी एक एक सपना, उस सपने के थ्रू मैं भी वही खरीदा तो जा आपको सकता है, मेरा मानना है। हाँ। मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि एक साइड इस्लाम के पास है, वो कन्वर्ट अच्छा। हो चुकी है। जिसमें पन्नू भी, हम्म, मैं गारंटी देता हूँ, पन्नू जो है वो मुसलमान है। ठीक है, वो पक्का मुस्लिम अच्छा। है। आज तक उसने पगड़ी भी नहीं पहनी, आज तक नहीं पहनी। ये हम्म, जो मुझे आके बोलते ना तेरे केश नहीं है, तू टोपी वाला है, भाई तुम्हारे पन्नू की जो दस्तार है वो क्या तुम्हारी अम्मा के बेड में रहेगी क्या? उसकी पगड़ी कहाँ पे है, पन्नू हम्म, की पगड़ी? ठीक है, हम्म, पन्नू पक्का कन्वर्ट हो चुका है। और मुझे नहीं पता किस लेवल पे कौन, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे हो चुके हैं बंदे कन्वर्ट, जो इस्लाम की तरफ लेके जा रहे हैं। खालिस्तान का हमारा बस बहाना है। ठीक है, हम्म, खालिस्तान के जरिए हमने एक बार अलग होना है इंडिया से, सिंपल जो बात है। और उसके बाद हमने जो है पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे सॉफ्ट तरीके से शादियां करवा पाकिस्तान के में। इधर उधर। देखें जी, शादियां जब करवा दी, ठीक है, कन्वर्ट तो जो भी जाए, भले आप लड़की दो या लड़का दो, कन्वर्ट तो आपका बच्चा ही होगा। ठीक है, हम्म, इवेंचुअली जो इनका है ख्वाब वो ये है, भले उसके लिए 50 ईयर्स लगे या 100 ईयर्स लगे। देखें, इस्लाम ने इजिप्ट को आई थिंक 65 ईयर्स में, विद इन 2 जनरेशन, हम्म, पूरा अरबिक बना दिया था। हम्म, सिर्फ 2 जनरेशन्स में। ठीक है, राइट। तो हाँ, तो अगर ये अलग ले लेते हैं, ये तो शुक्र है बस कि हाँ कि इंडिया पावर में है। कभी इनके ये मंसूबे तो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन एक फेरी टेल जो है दुनिया में मान लेते हैं कि इनको मिल गया, तो यही होगा कि एंड पे इन्होंने सिविल वॉर होनी है कि इसको क्रिश्चियन बनाना है या इस्लामिक बनाना है, और जीत हम्म, इस्लाम की होगी, क्योंकि सिर्फ उनको पाकिस्तान की सपोर्ट होगी। तो एंड पे जो है इन्होंने और अगर सिविल वॉर नहीं भी हुई तो इन्होंने प्यार से क्रिश्चियंस को, दूसरे आपके आता हूँ, क्रिश्चियनिटी को से इनको लेके जाना क्यों आसान है? क्योंकि दोनों एब्राहमिक रिलीजन है। ये हम्म, सबको यही चीज बोल देते हैं, क्रिश्चियंस को भी। नहीं, इस्लाम जो है उसमें मोसेस भी प्रॉफिट है, जीसस भी प्रॉफिट है, और मोहम्मद फाइनल प्रॉफिट है। क्या हम उसको सन ऑफ अच्छा। गॉड वो बोलते हैं ना, बट वी बिलीव ही वाज द सन ऑफ गॉड। फिर इनका होता है वी आर ऑल सन्स ऑफ गॉड, कि हम सारे उसी के तो बच्चे हैं। ठीक है, तो हम्म, उनको क्रिश्चियनिटी से 1-2 जनरेशन्स में, पहली बात है जो कन्वर्ट हुआ है उसको भी, लेकिन वो नहीं तो उसकी डेफिनेटली जो बॉर्न होगी ना जनरेशन क्रिश्चियन, उसको कन्वर्ट करना इस्लाम में बहुत आसान है। तो या तो सिविल वॉर होगी, या इन्होंने क्रिश्चियन से इस्लाम में ले जाना है, और एंड पे हरिमंदर साहब के ऊपर इन्होंने चांद और तारा लगाना है। ये प्लान है, ये मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है।
आई कुड बी रॉन्ग, हम्म। आई डोंट नो लेकिन ये मेरी तो थ्योरी है। क्योंकि जो हम्म, प्रचार हो रहा है ना, प्रचार जो हो रहा है, मेरी इंस्टाग्राम पे हम एक बंदे की मीम बनाते हैं, उनका नाम भी हमने रख दिया है कि भाई साहब, भाई हरप्रीत सिंह जी करबला वाले। भाई उस अच्छा, बंदे की भोंगी मैं आपको बताता हूँ, उन्हें जड़ियां भोंगियां मारियां ना, उन्हें जड़ियां भोंगियां मारियां, उसकी भोंगी ये है, वो वीडियो में भोंगी बोल रहा माने है फेंकना है ना, अगर मैं भोंग सही समझ रहा हूँ। भोंगी, हाँ फेंकना, भोंगियां मतलब चवले मारना, फेंकना, हाँ वही, कि कुछ पता फेंकना नहीं है गप्पे वाला। बोल देना। ठीक ठीक बोल ठीक। देना भाई, बस कॉन्फिडेंस के हाँ साथ बोलो, झूठ देखो कैसे कैसे बोलते हैं, वाह हे गुरु। ठीक है। ठीक वो ठीक। बंदा अपना दीवान लगा के बैठा है, पता नहीं कहाँ पे, कनाडा, यहीं पे कनाडा में ही है, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन है कनाडा में, इतना मैंने देखा नहीं उसका। वो बंदा उनको बोल रहा है कि जैसे हमारे साहिबजादे नहीं है, हमारे छोटे साहिबजादे, चार उनकी साहिबजादे जैसे हैं। शहादत, हाँ, जो दो छोटे वाले थे ना, उनकी हाँ जो हाँ। शहादत हुई है ना, जैसे, तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह की, ठीक है, तो जो अच्छा। फतेह सिंह और जोरावर सिंह है ना, उनकी जो शहादत हुई है, उसमें जो है जैसे उनको वहां शहीद किया गया है, वैसे इस्लाम के भी साहिबजादे जो है ना, छोटे छोटे, वो भी शहीद हुए थे। ये जो मस्जिद है ना, जिसको हम मक्का मदीना कहते हैं, जिस मस्जिद को, और वर्ड सुने उसके, जिस हम्म मस्जिद को हम मक्का मदीना कहते हैं, ये करबला का हम्म मैदान है। यहाँ पर हम्म। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के निवासे हसन और हुसैन, उनको शहीद किया गया था। और प्रॉफिट साहब अपने निवासों को शहीद होता देखकर इतना रोए कि उनकी पूरी दाढ़ी जो है ना, वो गीली हो गई थी। भाई, हम्म। मक्का मदीना अलग अलग मस्जिद है, 400 कुछ किलोमीटर्स का उसमें फासला है। करबला जो है वो इराक में है, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स अवे है मक्का से। ठीक है। मोहम्मद साहब जो है 632 में चले गए थे। ठीक है। हसन जो था वो 670 में गया था। हुसैन जो था वो 680 में गया था। इसने 3 जगह को एक बना दिया, और दो दो मरे हुए लोगों को जिंदा करके ये कब्र से निकाल के ले गया करबला के। हुसैन को शहीद होते देखो, तुम उसको मरते हुए देखो। उसकी हम्म। कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे। एक 44 का था जब मरा, और एक 54 का था जब मरा, 10 साल के बाद, जब दोनों 50 कुछ के थे ऐसे करके ना, हाँ, 40s और 50s में थे दोनों, जिनको छोटे छोटे साहबजादे बोल गया ये। और उस बंदे का ढीठ पुना देखो, उसको हमने, जिसने भी जाके बोला उसने सीधा ब्लॉक किया। उसकी वीडियो आज भी वहीं पे है, वीडियो नहीं डिलीट अच्छा, कर रहा वो, वीडियो वहीं पे तो है। इसमें आपने तो बोला होगा, तो कुछ इस्लामिक वो थे जो ग्रुप थे, उनसे कोई रिएक्शन नहीं आया? उन्होंने सरतन से जुदा वाले कॉल नहीं दिए? नीचे कमेंट में देखो, वेरी नाइस वेरी नाइस, सारे पाकिस्तानी जिनको पता है ये यवलियां मार रहा है, चवलियां मार रहा है, लेकिन वो वेरी नाइस बोल रहे हाँ, हैं, क्योंकि ये सिख बोल रहा है। भाई लॉबिंग चल रही है पूरी। वो बंदा जो अच्छा। है उसको अच्छा खासा चेक मिला है, वो हम्म। क्यों ऐसे कर रहा है? इसने करबला का मैदान बना दिया, उनको शहादत करवा दी उनकी। इसने उनको साहिबजादों के साथ मिला दिया। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था करबला में। करबला में एक यजीद था, जो कि मुसलमान था, जो पावर में था। उसने अच्छा। मारा एक हुसैन को, जो कि मुसलमान था, जो पावर में आना चाहता था। ये हुआ है ठीक है। बस। और उसको इसने अच्छा। बोल दिया जी, हमारे उसके जैसे उनको शहीद किया था वैसे ही उनके निवासे शहीद हुए थे। भाई उन दोनों चीजों में कॉमन चीज यही है, वो भी कलमा पढ़ने वाले थे, और जिन्होंने हमारे साहिबजादों को शहीद किया वो भी कलमा पढ़ने वाले थे। ये चीज के ऊपर फोकस करो आप लोग। तो ये प्रचार एग्जैक्टली। कर रहे हैं हमें इस्लाम के साथ लेके जाने का। दूसरी तरफ है वो पूरा कर रहे हैं जी जीसस वाले, वो जीसस की कहानियां सुनाते हैं, जीसस वाली टीम भी है। तो ये दोनों को लेके जाने, सिक्खी में, आज की सिक्खी में गुरुद्वारे के गुरु के घर में हर धर्म, हर और रिलीजन का प्रचार हो रहा है सिवाय सिक्खी का। सनातन हम्म। से तो हमें दूर जाना है। जो 2000 2500 पर सिक्खी का दो प्रचार हजार करेंगे तो सनातन का खुद हो जाएगा ना, यही तो परेशानी है ना उनकी। एक, मैं भूल रहा हूँ किस जगह का है, एक बाबा, उसने बोला है, हम्म आई थिंक फॉरेन कंट्रीज वालों को ही, जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा कभी गुरु ग्रंथ साहिब जी, कि तुम्हें गुरबानी हम्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार दिल लगा के पढ़ लो, तुम्हारी पता नहीं 100 साल की या 100 जनरेशन के लिए, तुम्हारी जो आगे हम्म। वाली, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा, हाँ पढ़ोगे वही तो तो बात दिखेगा है। ना, फिर पता चल जाएगा। यार 2500 कितने बार जो है ना नाम लिखा है राम का, आप बोल रहे हो कि 2500 बार नाम लिखा है, वो राम वो नहीं है। माता कोई का और नाम भी हम। ले दिया है, ठीक है, उनकी का, और श्री कृष्ण का भी, उनकी भी माता का भी नाम लिखा हुआ है, आप फिर भी बोलोगे वो रब को बोल रहे हैं।
रब को वो तो बोल रहे तलवार हैं, ही लेकिन चंडी आप माता जी होती थी, तलवार जब तक हाथ में थी तब तक वो माता जी तो कहलाती थी। तो फिर हर चीज इन्होंने कैसे अलग चेंज करनी करेंगे? है सनातन से दूर जाने के लिए। तो मतलब कि सनातन का नहीं होना। रिसेंटली न्यूज़ देखी है, उसमें कोई हिंदू भाई हैं, वो दरबार, वो हरिमंदिर साहब जब जैसे वो नजदीक आए हैं, तो उन्होंने जय माता की बोला है, तो वीडियो उसकी लीक हुई, तो उसको बंदा बोल रहा है कि गंदी सी शक्ल वाला, आके माफी मांग, नहीं तो देखना क्या होता है। भाई मुसलमानों को तुम टोपियां पहन के आने देते हो, वो सरोवर के पास वो वजू करते हैं, वो सरोवर जिसको तुम होली वाटर करते हो, वो अंदर कुर्लियां डाल रहे हैं अपनी, ठीक है, अपने नाक का पानी डाल रहे हैं, अपने कान का पानी डाल रहे हैं, और वो तुम्हारे हरिमंदिर साहब की तरफ अपनी जो है ना पिछवाड़ा करके वो अपने काबा की ओर देख के प्रे कर रहे हैं। ये दोगलापन देखो इनका, हिपोक्रेसी देखो इनकी। पिछले जो जत्थेदार थे, आई थिंक उनका नाम हरप्रीत सिंह था, जो भी था, वो कमीशन उन्होंने निकाली थी कि सिक्खी और इस्लाम के कनेक्शंस ढूंढो, कि हम इनके करीब हैं ज्यादा, कनेक्शंस ढूंढो। या ऐसे चल रहे हैं। हाँ, अच्छा। कनेक्शंस ढूंढो। मैं देता हूँ कनेक्शन आपको। कनेक्शन ये है हम्म, सिक्खी का और इस्लाम का, स्पेशली खालसा का और इस्लाम का। अगर हम्म, इस्लाम अच्छा होता हमारे साथ तो खालसा कभी बनता ही नहीं। खालसा बना ही हम्म, क्यों? खालसा बना ही था कि हमारे साथ जो मुगल थे, मुस्लिम थे, उनके जो चेले थे, पंजाबी मुस्लिम ही तो थे ना। वो मुगल खुद तो नहीं आके सबको काट रहे थे। उनका जो चला रहा था पंजाब को, वो तो पंजाबी मुस्लिम ही चला रहे थे ना, जो हमारे से ही निकले हैं, सिखों से और हिंदुओं से। अगर वो हमारे साथ अच्छे होते तो खालसा बनता ही क्यों? ये कनेक्शन है सिक्खी का इस्लाम के साथ, जो और मेरी कोई समझ भी कनेक्शन है नहीं। कि मूर्ति पूजा से इसलिए भी जो गुरु थे सारे हमारे, वो इसलिए दूर गए थे क्योंकि मूर्तियों की, अब जैसे हम बेअदबी कहते हैं, उस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करी जाती थी। उससे वहां के लोगों का हौसला टूटता था। बार बार मंदिर तोड़े जा रहे थे, बार बार वो करी जाती थी, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा की जगह दूसरे तरीकों को अपनाया। बट शायद इसी एक मुद्दे को उठा के वो इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि गुरुओं ने तो कहा था कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है ना कहीं इसका ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अगर मैं सही हूं तो। देखिए, आपके पहले उसका जो स्टेटमेंट, उसका तो मुझे डेफिनेटली आंसर नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि पहले गुरु से लेके, गुरु नानक देव जी से लेके जो है ना, मूर्ति पूजा से हमें जो है ये फैक्टर दूर रखा गया है, कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, कि मतलब कि रब को मानो ना, ठीक है। लेकिन वो मूर्ति पूजा भी जो लोग करते हैं, वो एक्चुअली वो मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, वो उस मूर्ति में जिस अवतार को देख रहे हैं, वो उसकी अवतार पूजा की कर रहे करते हैं, हैं, और वो ठीक है। अवतार तलवार तो में वो ला तो दिया गया था। हाँ, मेरा जो और जो समझ है ये भी। हाँ, सॉरी। तो जो भी जो है अवतार है जिसको आपने पूजना है, बेसिकली कि आप सीधा उसको अपने मन से पूछ सकते हो, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा जो ये 1925 में जो है ना, ये ज्यादा इन्होंने कर दिया, ये एब्राहमिक टाइप का। इन्होंने है बस ये चीज प्रमोट कर दी कि हम मोनोथियस्टिक हैं और हम एक रब वाले हैं, बस ये चीज कॉमन प्रमोट की जाती है कि हम आई एक थिंक रब यही वाले एक हैं। पॉइंट है ना जिसके ऊपर ले एक हाँ, बनाने की कोशिश करी जाती है। हाँ, लेकिन वो एक रब जो है वो इस्लाम वाला रब नहीं है, सिख एक रब हाँ, वाला पंथ है। सिखी वो जो है वो ब्रह्मा है। एक रब वाला पंथ हमारे है। हिंदुओं वाले लेकिन ब्रह्म है वो। ईश्वर, हाँ, मैं अपना वर्ड बोलूंगा कि वो ईश्वर है, ठीक है। मतलब ईश्वर है। उनका स्वरूप वैसा ही है, अगर वैसे हम हाँ, उनकी मतलब जो मेरी परिकल्पना करने जाए तो। हाँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ना, सो मैं जो वर्ड अपना बस ये बोलूंगा कि जिसको ईश्वर बोलते हैं उसको वाहेगुरु बोलते हैं। और जी वाहेगुरु जो है बिल्कुल। ना वर्ड, माइंड यू, वाहेगुरु वर्ड जो है वो किसी भी गुरु ने नहीं यूज किया। अच्छा। गुरबानी में भी भगवान आता है, वाहेगुरु वर्ड नहीं आता। तो या ये भी चीज जो है, ये बाद में जैसे आप रीड करो तो पता चलती है कि किसी गुरु ने वाहेगुरु जो है वो यूज नहीं किया। एक्चुअली दो गुरु वो होती अर्जन थी अंडरस्टैंडिंग। बताइए, सॉरी, आप हम्म, कुछ बता रहे हाँ, मतलब कि गुरु अर्जन देव की जो गुरबानी है उसमें भी भगवान ही आता है। हर गुरु ने रब को जब याद किया, उन्होंने भगवान या मतलब यूज किया है, राम यूज किया है, हरि यूज किया है, ठीक है। वो नहीं यूज किया, वाहिगुरु नहीं यूज किया। थे। अच्छा। तो ये भी एक मतलब कि आप बोलो कि हमारी आपस में ही एक इन्वेंशन है। और सनातन से दूर जाने की तो दुर्गा की वार का नाम ही चेंज कर दिया है। अभी आप मुझे एक बात बताएं, आप रहते हो 537 वॉशिंगटन स्ट्रीट के ऊपर, ठीक है। ठीक है। मैंने आपको खत लिखना है, लेकिन मैं 537 नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ वॉशिंगटन स्ट्रीट लिख के आपको भेज रहा हूँ, क्या आपको वो खत मिलेगा? नहीं।
जब मैंने आप हाँ, तो अगर आपने वार दुर्गा की ही काट दी तो कहाँ से आपका प्रेयर पूरा होगा? जो प्रेयर ही आपने काट दिया है। मतलब हमारे साथ पूरा खिलवाड़ किया गया है। सिक्खी को बदलने की देखें जी, मैं सबको यही बोल रहा हूँ, सिक्खी ये है, उसके ऊपर मैं ग्रंथी नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ लेकिन डिबेट किया जाए। एसजीपीसी है, बिल्कुल। जो 5 तख्त हैं, जो भी टकसालें हैं और इसमें सनातनी भी सारे जो बड़े आचार्य हैं, जो भी बड़े-बड़े होते हैं बाबा जी, ठीक है? जो हैं अपने ज्ञान ज्ञान रखते हैं पूरे ग्रंथ का, आपस में सारे आके और ग्रंथी भी तो 2 दर वाले हैं ना। हम क्यों ना कन्वर्ट होंगे? मैंने नीरज सर को भी यही बोला था कि हम कन्वर्ट क्यों नहीं होंगे? जब हम आपस में ही कन्फ्यूज़्ड हैं। दसम ग्रंथ के ऊपर हमारा जो है ना 3 है 3 साइड। एक साइड बोलती है कि दसम ग्रंथ हमारा नहीं है। एक साइड बोलती है अच्छा। दसम ग्रंथ हमारा है और तीसरी साइड बोलती है कि इतना हमारा है, इतना नहीं है। हमारी चौथी साइड है। हमारी साइड बोलती है कि तुम फैसला करो इसका। जो भी करना है लेकिन इसके ऊपर डिबेट करके जल्दी से जल्दी फैसला करो ताकि हम यूनाइट हो जाएँ। ये नहीं बोलने एक कि निष्कर्ष पे आओ। यार हाँ। यार अमृत इन्होंने डिफरेंट है। जो आप हरिमंदिर साहब में जाके अमृत छकोगे उसके जो है ना वो डिफरेंट है। ये जो दमदमी टकसाल वाला है, ये प्योर वेज वाला, ये डिफरेंट है। अच्छा। हम अमृत में भी बंटे हुए हैं। आज अकाल तख्त एक फैसला कर दे, दमदमी टकसाल कोई दूसरा फैसला दे दे, तो हम बीच में क्लैश है हमारा। हमारी कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है। हम क्यों नहीं बटेंगे? हम क्यों नहीं कन्वर्ट होंगे? खुली तिजोरी हैं हम। तो हम उस साइड के हैं जो बोलते हैं कि भाई इनको मतलब कि आप डिसाइड करो, आप सिक्खी सनातन है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा सिक्खी सनातन है, लेकिन सिक्खी सनातन से है, ठीक है? वो सनातन से ही, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम के जैसे ट्रेडिशनल के देखें जी मुझ में और जहाँ जैसे कि एक ट्रेडिशनल जो हिंदू है, जिसको आज का हिंदू वर्ड यूज़ किया जाता है। मैं नहीं बोलता कि हम बिल्कुल सेम ही हैं, ऑब्वियसली बीच में सिख पंथ आया तो कुछ तो डिफरेंट है हमारा, ठीक है? लेकिन क्या है, ये आप फैसला नहीं करोगे, ये आप ग्रंथ से, गुरु ग्रंथ साहिब जी से और बाकी सारे ग्रंथों हैं, हिंदुओं के भी जो ग्रंथ है सनातन के, आप सब मिलकर डिबेट करो भाई, वन्स एंड फॉर ऑल, जस्ट डिसाइड इट, ठीक है? आप डिसाइड कर दो बिल्कुल। ना। आप फैसला को पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने हो जाएगा डिसाइड कि सिक्खी क्या है। तो सारी टेंशन तो हमारी तभी फिनिश हो जाएँगी अगर हमारा ये फैसला ही हमने ये कर लिया कि सिक्खी क्या है। लेकिन जिस दिन हमें पता चल गया डिबेट करके कि सिक्खी क्या है, सिक्खी नहीं बदलेगी। आपको पसंद है, आप किसी नई कंपनी को जॉइन करते हो ना, कंपनी आपके लिए नहीं बदलती। आपको कंपनी पसंद है, आप रहते हो, नहीं तो आप नोटिस देके आप अलविदा कहते हो। तो जिसको सिक्खी पसंद है जानने के बाद कि सिक्खी क्या है और वो क्या है, वो हम सबको पता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी बता देंगे कि क्या है सिक्खी। बिल्कुल। उसके बाद जिसको नहीं पसंद, तो हम नहीं बदलेंगे, सिक्खी नहीं बदलेगी। आप जो है, मैं बोल चुका हूँ कि अपनी मुच्छें उतारो, अपनी सुन्नत कराओ। वाघा अटारी बॉर्डर है क्रॉसिंग, वहां से करो, लाहौर जाओ, मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़ के इनके जो वहां जीजे जमाई हैं नासिर ढिल्लों जैसे, उनके साथ जफ्फियां डाल के भंगड़ा करो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे ऊपर ये जो अरबियों की गंदगी है, ये ठोसने की कोशिश नहीं करो। हम जो है सिक्खी को हम वही बदलने की रहेंगे। कोशिश मत करो। सिक्खी को बदलने की कोशिश नहीं करो। हमें नहीं बताओ कि हम इस्लाम से रिलेटेड हैं। हम उनसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। हमारा उनके साथ कोई उनके लेना देना नहीं है। प्रतिकार करने के लिए ही तो आए थे। आप उन्हीं से जोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा वो।